हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दिस इज सुनील वर्मा। थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल एंड थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो ये है कि अगर आप गूगल पे यूज करते हैं पेमेंट करने के लिए या फिर पेमेंट रिसीव करने के लिए, आपने पेमेंट किया किसी को, आपके अकाउंट से पैसा कट हो गया बट सामने वाले के पास पैसा नहीं पहुंचा, या फिर आप पेमेंट रिसीव करते हैं, आप कोई शॉपकीपर हैं और आपने किसी से पेमेंट रिसीव किया, सामने वाले के अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया बट आपके अकाउंट तक पैसा नहीं पहुंचा। ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ है। मैंने क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए हैं, क्या क्या मुझे करना पड़ा है, आपको ये प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि ऐसी सिचुएशन में आपको स्टेप बाय स्टेप कौन सा स्टेप उठाना है। सो जैसे कि आप साइड स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो सबसे पहले कुछ प्रूफ है जो कि मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे हुआ क्या। 20 जुलाई को मैंने मेरे क्लाइंट से 2 पेमेंट रिसीव किए। एक पेमेंट रिसीव किया मैंने 300 रुपए का, दूसरा पेमेंट मैंने रिसीव किया 1500 का, 1500 रुपए का। ये पेमेंट मैंने रिसीव किया करीब 7:30 से 8 बजे के पास में शाम को। उस टाइम कस्टमर ने मुझे पेमेंट दिखा दिया और कि भाई उसके मोबाइल पे शो हो गया था, भाई टाइम वगैरह मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद कस्टमर चला गया। करीब रात के 10 बजे जब मैं अपने सारे कामों से फ्री हुआ, तब मैंने अपना मोबाइल ओपन किया, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर मैंने जब चेक किया तो वो पेमेंट मेरे पास ना तो रिसीव हुआ, नहीं उसका कोई नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल के ऊपर पड़ा हुआ था। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे पास मेरे जो क्लाइंट है उसका नंबर था, तो मैंने उसको मैसेज किया थर्सडे को यानी 20 तारीख को कि भाई आज का जो पेमेंट किए थे उनके ट्रांजेक्शन डिटेल्स सेंड करो, स्क्रीनशॉट, मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। उस बंदे ने मुझे 1500 का, देखिए एक स्क्रीनशॉट ये है और दूसरा स्क्रीनशॉट ये है, मुझे सेंड कर दिया। पेमेंट टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, देखिए 20 जुलाई 8 बजे और एक 7:53 पे, ठीक है। तो यार मैंने कहा यार सब कुछ ठीक है कि अब पेमेंट क्यों रिसीव नहीं हुआ। तो उसके बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन तो ही नहीं था। फिर मैंने चेक किया यहाँ पे हमारा जो गूगल पे का जो ऑफिशियल ऐप है गूगल पे बिजनेस का, इस पे मैं गया, इस पे मैंने चेक किया। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ सी पास्ट पेमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने देखा तो देखिए 20 तारीख के अंदर यहाँ पे कोई पेमेंट मुझे शो ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब मेरा दिमाग खराब किया, अब मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जब वो मेरा क्लाइंट मेरे पास आया तो मैंने उसको कहा कि यार देखो मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, आप एक काम कीजिए कि अपने अकाउंट में चेक कीजिए कि कहीं वो पैसा कट के आपके अकाउंट में तो दोबारा क्रेडिट नहीं हो गया है। तो कस्टमर ने मना कर दिया कि नहीं, पैसा मेरे पास वापस नहीं आया है, डेबिट हो गया। तो मैंने उसको कहा कि भाई आप एक काम करना, आप कल जब आओ तो आप अपने एटीएम पर जाके और मिनी स्टेटमेंट निकाल लेना। तो उसने कहा ठीक है। तो कस्टमर ने अपना मिनी स्टेटमेंट निकलवा लिया। बट क्या है, कस्टमर अपना जो 8-10 रुपए का रोजाना, कभी कम 20 से 30 ट्रांजेक्शन रोजाना करता है, तो उसमें और मिनी स्टेटमेंट के अंदर क्या होता है, सिर्फ 8 ट्रांजेक्शन आपको दिखाता है, उसके अंदर नहीं आया। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कस्टमर को बोला कि भाई देखो मैंने अपना अकाउंट दिखा दिया कि भाई देखो मेरे को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, अब आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना अकाउंट स्टेटमेंट दिखाइए, ठीक है। अब या तो आप ऑनलाइन देखिए या फिर आप बैंक जाके निकलवाइए। तो ऑनलाइन बैंकिंग वो यूज करता था, तो उसने मुझे अकाउंट स्टेटमेंट सेंड कर दिया। तो जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, तो कस्टमर ने मुझे अपना जो अकाउंट स्टेटमेंट है ये मुझे भेज दिया उसी दिन। मैंने चेक किया तो यहां मैं देखता हूं कि यहां पे देखिए 2 पेमेंट है, मेरा मोबाइल नंबर आ रहा है यहाँ पे 2 पेमेंट शो कर रहे हैं, 1500 और 300 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं श्योर हो गया कि भाई पेमेंट तो हो गया है, ठीक है, सामने वाले के अकाउंट से डेबिट हो गया है और नहीं उसके अकाउंट में दोबारा गया है, क्योंकि अगर दोबारा जाता तो यहाँ पे ऊपर क्रेडिट में वो शो हो जाता। तो अब मुझे लगा कि ये जो प्रॉब्लम है ये मेरे ही साइड से है। तो यानी पहला स्टेप आपको ये सब फॉलो करना है। अगर ये सब ठीक है तो उसके बाद अब आपको कॉन्टेक्ट कहाँ करना है, कॉन्टेक्ट आपको करना है आपके जो पेमेंट मैंने रिसीव करने के लिए जो पेमेंट ऑप्शन, यानी कि मैंने गूगल पे बिजनेस से पेमेंट रिसीव किया था, तो मुझे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा गूगल पे को। तो उसके लिए मैंने कॉन्टेक्ट कैसे ही किया, तो उसके लिए मैं गया, मेरा जो गूगल पे फॉर बिजनेस था इसके ऊपर, पहले मैं इसको कर देता हूँ पूरा बंद। मैंने इसको ओपन किया। ओपन करने के बाद में अभी मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट जो ट्रांजेक्शन, ये जो पेमेंट मेरे जो 20 तारीख को कस्टमर ने किए थे, मुझे कब रिसीव हुए दोबारा, मैंने क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किया, अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए पेमेंट मुझे रिसीव हुआ 24 जुलाई को, जो कि सामने दिखा रहा है। 20 तारीख का पेमेंट 24 तारीख को मुझे रिसीव हुआ, बट क्यों और कैसे, इसके बारे में बात करूंगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, मैं बैक पे जाऊंगा और सबसे ऊपर देखिए आपके सामने एक ऑप्शन आएगा जहां पे लिखा हुआ है सपोर्ट। आपको जाना है इस सपोर्ट के ऊपर।
इसके बाद यहां पे आपको जाना है कॉन्टेक्ट अस के ऊपर, यहां से आपको जाना है चूज लैंग्वेज के ऊपर। यहां से आपको हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज चूज करनी है वो आप यहां पे चूज कर लीजिए, जैसे मैं करूंगा हिंदी। अब यहां पे गेट अ कॉल और एक 1 मिनट वेट, इसको एक बार ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में अब यहां पे आपका नाम आ गया लिखा हुआ, नीचे यहां पे आपको आपका जो मोबाइल नंबर है, यानी कि एक कॉल आपके यहां से नहीं जाएगी, एक कॉल सामने से आएगी आपके पास में। तो आपका मोबाइल नंबर जिस पे आप चाहते हैं कि कॉल आए वो मोबाइल नंबर यहां पे डालना है। यहां पे आपको आपकी समस्या है वो लिख दीजिए, हिंदी इंग्लिश चाहे जैसे लिख दीजिए। भाई कस्टमर ने पेमेंट किया कि आपने पेमेंट रिसीव नहीं किया, और ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल बट पेमेंट नॉट रिसीव्ड, बहुत सारे इस तरह की लैंग्वेज आपको यहाँ पे लिख देनी है। इसके बाद यहाँ से आपको करनी है मुझे कॉल करें, ठीक है। जैसे ही आप इस पर टैप करेंगे एक फोन है जो कि आपके पास में आ जाएगा, जैसे कि, ठीक है, हाथों हाथ। फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर हो सकता है यही प्रोसेस, जैसे मैंने एक बार ट्राई किया था तो 2 बार में नहीं लगा मेरा फोन, करीब 3 बार मैंने ट्राई किया, तब जाके मेरी कस्टमर केयर पे बात हुई। अब कस्टमर केयर पे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे क्या कहा, उन्होंने मुझसे कहा कि आपको कम से कम भी 3 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, 3 बिजनेस डेज का इंतजार करना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे कहा कि जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ था उस दिन आपके बैंक के सर्वर में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से ये जो पेमेंट है वो अभी सक्सेसफुल नहीं हो पाया है, ठीक है। तो ये पेमेंट मैंने किया, मुझे हुआ था फ्राइडे के दिन शाम को। तो कस्टमर केयर वालों ने मुझसे कहा कि आपको 3 बिजनेस डेज का वेट करना पड़ेगा, एक शुक्रवार का 1 दिन, सैटरडे का 2 दिन हो गया था, संडे को वो काउंट नहीं करते क्योंकि वो बिजनेस डेज में नहीं आता है। उन्होंने मुझसे कहा कि आप मंडे तक का वेट कर लीजिए कि मंडे तक ये जो पेमेंट है वो 100% आपके अकाउंट में आ जाएगा। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वैसा ऐसा होता नहीं है, बट ये ऐसा कैसे हुआ है हमें भी पता नहीं है, बट आप मंडे तक का वेट कर लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैं मंडे तक का वेट करा। तो करीब मंडे के दिन, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिन के अंदर ही, यानी दिन में ही वो जो पेमेंट था मुझे यहाँ से रिसीव हो गया है, ठीक है। तो करीब 4 दिन बाद में तो पेमेंट रिसीव हो गया है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया भाई क्या क्या जो प्रॉब्लम थी वो जो मैंने फेस करी है और मैंने कैसे इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया है। सो आप भी इसी तरह से इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपको पसंद आई होगी। आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑन नोटिफाई करें ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिस सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।